गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 दिसंबर 2025 और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्वेगमायर, जो जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। क्वेगमायर का मतलब होगा डिफिकल्ट और प्रीकेरियस, मतलब जटिल। बोलता है कि मैं दलदल में फंस गया हूँ, क्वेगमायर में फंस गया हूँ। मडल और कन्फ्यूजन में फंस गया हूँ। हार्ड टू एस्केप फ्रॉम मडल या कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? कनंड्रम, दुविधा। कनंड्रम, कनंड्रम का मतलब दुविधा। एनिग्मा, दुविधा, असमंजस, एनिग्मा। स्टेट ऑफ पजलिंग और मिस्टीरियस सिचुएशन, रहस्यमय सिचुएशन में फंस गया, एनिग्मा। और जैसे इसका और सिनोनिम है क्या? क्वांड्री, सिचुएशन ऑफ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी भी क्या होता है? जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, आप समझ नहीं पाते क्या करना है। प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट भी प्रॉब्लम होता है, प्रीडिकामेंट। तो ये वर्ड आपको जनरली एग्जाम में मिलते हैं। डिलेमा, एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट मतलब उलझा जाना किसी में, एंटेंगलमेंट। डिलेमा, मोरास, मोरेस भी इसका सिनोनिम है। तो ये वर्ड आपको मिलेंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? सॉल्यूशन, ईज, रिलीफ, पीस, शांति। एग्जाम्पल सेंटेंस, द गवर्नमेंट इज स्ट्रक इन ए पॉलिटिकल क्वेगमायर आफ्टर इंप्लीमेंटिंग कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म। कंट्रोवर्शियल होता है विवादों से भरे हुए, कंट्रोवर्शियल। अब नेक्स्ट वर्ड है डिटेंगल, मतलब जो एंटेंगल का मतलब डिटेंगल, अपोजिट। एंटेंगल उलझ जाना, डिटेंगल सुलझना, स्ट्रेट आउट होना। यूज लिटरली फॉर हेयर, जो फिगरलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो हेयर के लिए डिटेंगल हेयर, जो सुलझाते हैं ना हेयर को, उसलिए बोलते हैं। एक जो ईडियम है वो जानते हैं, एट सी। बोलते हैं ना कि मैं समुद्र पे हूँ, एट सी मतलब कंफ्यूजन में हूँ। टू बी कंफ्यूज्ड और लॉस्ट इन डीप या हॉट वाटर, सेम ऐसे ही कंफ्यूज या प्रॉब्लम में हूँ, हॉट वाटर में भी। अप द क्रीक विदाउट ए पैडल, मतलब यही अप द क्रीक। क्रीक क्या होता है? चोटी होता है। विदाउट ए पैडल, बिना किसी पैडल के। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में। बिटवीन द डेविल एंड द ब्लू सी, सेम ऐसे ही। टू डेंजरस अल्टरनेटिव में बिटवीन द डेविल, डेविल होता है दैत्य, और ब्लू सी के बीच में। तो सेम ऐसे ही ये टिपिकल सिचुएशन हो गई। सक्सेस के बारे में जानते हैं। सक्सेस का वर्ड, एग्जाम्पल वर्ड है, ईडियम जो है ऑन ए रोल, मतलब स्टार्ट हो गया ना, रोल करना स्टार्ट हो गया तो अच्छी बात है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सक्सेस। ब्रेक थ्रू भी सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है, ब्रेक थ्रू। एड ए फेदर ऑन योर कैप, सेम अचीवमेंट। रोलिंग इन द डो या रोलिंग इन द मनी, मतलब वेल्थी या एफुलेंट लाइफ स्टाइल है ना। रोलिंग इन द डो, डो क्या था? आटे का डो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं डो, DOUGH। पैसे में खेलना। एक और है जो फ्रेज वर्ब है, ए बंच ऑफ बेलोनी। बंच ऑफ बेलोनी, बेलोनी। इसका मतलब हो गया समथिंग दैट इज नॉनसेंस एंड रिडिकुलस, बेतुकापन। ए बंच ऑफ बेलोनी। या ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मतलब बिना कोई सोचे समझे कहना। अब चलते हैं आर्टिकल पे। ये बोलते हैं शाम। शाम का मतलब नकली, फेक, इलेक्शन, इलेक्शन। म्यांमार के बारे में बात होगी आर्टिकल में। यहाँ पे मिलिट्री जो हंटा बोलते हैं, जिसको JUNT, इसका JU को प्रोनाउंस करते हैं है हिंदी में, हंता। हंता की गवर्नमेंट है, मिलिट्री रेजिम बोलते हैं इसको। इसके अपोजिट में क्या है? तीन जो ट्रिपल अलायंस हैं, एक तो अराकन आर्मी है, और एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, और एक और है। तो तीन टेररिस्ट ग्रुप इन जनता के खिलाफ है, मिलिट्री हंटा के। और वहाँ के जो रियल में जो पार्टी थी, जिसकी आन सान स्यू की जो नोबल लॉरेट हैं, उनको जेल में डाल रखा है। तो ये कहने इसलिए नकली इलेक्शन है। म्यांमार हंटा सर्च फॉर दी लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी वैधता, लीगल दिखाना। थ्रू द कंट्रोल पोल इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल व्यर्थ है, बेकार है। द कोर ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल जो चुन के जाने वाली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का केंद्र क्या होता है? इज द
इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलर विल, पॉपुलर विल जो सब में ज्यादा पॉपुलर हो, पॉपुलर विल इंडिया में भी होता है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इलेक्शन सिस्टम का है, थ्रू दी रिप्रेजेंटेशन, ताकि रिप्रेजेंटेशन मिल के पॉपुलर विल आम जनता की इच्छा से आनी चाहिए गवर्नमेंट, तभी कोर ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होगा। व्हेन इलेक्शन आर मियरली मतलब ओनली हेल्ड टू सबवर्ट, सब मत उल्टा करना, दिस विल बाय इम्पोजिंग फेवर्ड कैंडिडेट, तो ये उल्टा करते हैं, बस धूता दिखावा करते हैं, इम्पोज करते हैं फेवरेट जो उनके समझ अच्छे फेवरेट है ना, फेवरेट जिनको फेवर करते हैं वो कैंडिडेट को लेके आना। दे आर क्लियरली ए शाम, तो ये क्लियरली क्या है, शाम है, नकली चीज है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, यहां इसके लिए प्रोनाउन दे यूज किया है। सच इन द केस विद म्यांमार, सेम ऐसा म्यांमार के साथ है, 3 फेज इलेक्शन बीइंग कंडक्टेड बाय दी junta नियरली 5 ईयर आफ्टर इट अपेंडेड, मतलब उलट दिया था ना इसने, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड प्रेसिपिटेटेड, बौछार करना, रेजिंग सिविल वार, और सिविल वार की बौछार कर दी थी, रेज होता है डालना, गुस्से में डालना। संडे मार्क द फर्स्ट फेज 102 टाउनशिप, संडे को इलेक्शन हो गए 102 टाउनशिप में, विद दी सब्सिक्वेंट फेजेस, सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले फेजेस में, जनवरी 11 में 100 टाउनशिप में होंगे, या जनवरी 25 में 63 टाउनशिप में होंगे। हंटा कंट्रोल्स बेयरली मतलब मुश्किल से हाफ द कंट्री टाउनशिप, मतलब कंट्री में जितने टाउनशिप है उनके हाफ में ये मुश्किल से ये है जनता, विद इलेक्शन बीइंग स्किप इन दी एटलीस्ट 56 एरिया, तो इलेक्शन को स्किप कर दिया 65 एरिया में। नन ऑफ द मेजर पार्टीज फ्रॉम 2020 इलेक्शन इन पार्टिसिपेटिंग, जो वहां पे मेजर 2020 में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुए थे उसमें से तो कोई पार्टी पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है, जिसमें नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो लेड बाय द इम्प्रिजन्ड जो जेल में है लीडर डाओ आंग सान शू की, ओनली द यूनियन सोलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, एक अलग एक यूनियन सोलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है, स्टफ विद फॉर्मर हंटा फिगर्स, स्टफ मतलब उसमें भरे हुए, जैसे आप बर्गर को स्टफ करते हैं ना अलग अलग चीजों से, उसमें भरे हुए हैं फॉर्मर जनता पार्टी के फिगर्स, इन इज ए फोर्स, वो फोर्स में है। दिस रिमाइंड्स अस वन ऑफ द 2010 इलेक्शन अंडर द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन विच द एनएलडी बॉयकॉटेड, तो ये हमें याद दिलाता है 2008 के जो दोस्त के इलेक्शन हुए थे ना 2008 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, विच एनएलडी ने बॉयकॉट कर दिया था, एंड विच द यूएसडीपी स्वेप्ट, यूएसडीपी क्या बिल्कुल हार गई थी। बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ, अब सिचुएशन और खराब है, विद द जनता बॉम्बिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन्स फॉर 5 ईयर, तो ये जनता मिलिट्री वाले जो हैं मार रहे हैं 5 साल से। इट इज ऑल्सो फेस स्ट्रोंगेस्ट चैलेंज फेस करने हैं सिंस द अर्ली 1960, 1968 से पहले, एज एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन, एथनिक मतलब रिलेटेड टू द रेस, आर्म हथियार वाले ऑर्गेनाइजेशन बन रखे हैं संस्था, द एनएलडी एफिलिएटेड पीपल डिफेंस फोर्सेज, एफिलिएटेड मतलब जो इनसे सौजन्य से है ये उनको सपोर्ट करते हैं, पीपल डिफेंस फोर्स लोयल द अपोजिशन नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म बाय एनएलडी एग्जाइल, एनएलडी जब एग्जाइल में थी ना, बाहर थी, तभी ये गवर्नमेंट बनी थी पीडीएफ की, पीपल डिफेंस फोर्सेज, won control of significant territory by late 2030 with this coalition armed with the Chinese weapon थे इनके पास, dealt with the biggest blow through the 3 border alliance in Shan state, शान यहाँ की एक जगह है म्यांमार में, वहां पे 3 ये ग्रुप इकट्ठे हो गए थे, रखाइन मिलिट्री गवर्नमेंट के, रखाइन सीजिंग टाउनशिप अलोंग दी चाइना बॉर्डर पे आसपास के एरिया में म्यांमार में कब्जा कर लिया इन्होंने। 3 ब्रदरहुड अलायंस, 3 जो मैंने बताया, अरकन आर्मी, नेशनल एलएलडी, ये एक और ग्रुप है, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो गया था। जनता सस्टेन बाय रशियन एंड बेलारूस वेपनरी, तो हंटा के पास कहां से आया, रशिया से या बेलारूस से हथियार आया। वाज द बैक फुट अंटिल चाइना चेंज टेक इन 2025 प्रायोरिटाइजिंग जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर्टिकुलरली एक्सेस टू द इंडियन ओशन, तो इन्होंने कहा कि ये हंटा जो है ये बैक फुट पे थी अंटिल जब तक चाइना ने चेंज नहीं किया था 2025 में, प्राथमिकता दी जियो मतलब भू आर्थिकी इंटरेस्ट जो है इनके जो इंडियन ओशन में पर्टिकुलरली एक्सेस मिलना चाहिए इंडियन ओशन का। बीजिंग प्रेशराइज द टीबीए, बीजिंग ने क्या है, चाइना ने प्रेशराइज किया 3 ब्रदरहुड अलायंस को टू सीज हॉस्टिलिटी एंड रिटर्न कंट्रोल टू जनता, और कि आप हंटा को वापस कंट्रोल दे दो, विच 2 ग्रुप्स रिलेक्टेंटली डिड अर्लियर दिस ईयर, रिलेक्टेंटली ना चाहते हुए भी उन्होंने किया इस साल में। दिस शिफ्ट एज वेल एज लैक ऑफ सेंट्रलाइज कमांड अमोंग बमार डोमिनेटेड पीडीएफ, तो ये बमार डोमिनेटेड जो ये बंदे हैं डोमिनेटेड कर रहे हैं पीडीएफ को, जो डेमोक्रेटिक फोर्स है। अदर एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप हैव अलाउड है हंटा टू रिगेन लॉस्ट टेरिटरी, अब इनको फिर दोबारा से टेरिटरी मिल गई है। येट द हंटा फेसिस पिच बैटल अक्रॉस रखाइन कैरेन एंड चीन स्टेट एंड सेजिंग वार, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। सेजिंग रीजन जिसकी जगह है शायद मिजो,
तो ये म्यांमार की जगह है। यहाँ पे ये जो है वापस इट हैज़ ओनली नॉमिनल कंट्रोल है, हालांकि यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो ग्रुप है। ओनली चाइना, रशिया एंड बेलारूस हैव एंडोर्स दिस इलेक्शन। चाइना, रशिया और बेलारूस इस इलेक्शन को अपनी मोहर लगा रहे हैं कि ठीक है ये। रिपोर्ट फ्रॉम म्यांमार कैपिटल नेपिडो से आ रही है कि जनता कंट्रोल एरिया सजेस्ट पार्टिसिपेशन टू बी फार लोअर देन दी 2020। तो जनता इलेक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर नाउ हंटा या जनता बोल सकते हैं 6 लेजिटिमेसी एज इट हैज गेन सेम्बलेंस। सेम्बलेंस होता है सिमिलरिटीट्यूड ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजेबिलिटी सेट स्टेलमेट बाधा इन द सिविल वार। तो इन्होंने थोड़ा सा सिविल वार में थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। अब ये दिखा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट लेके आएंगे। द मिलिट्री लेड बाई तिनपोट लीडर मिन ओंग हलोंग, तो ये हलेंग, तो ये मिलिट्री को कौन लीड कर रहे हैं? मिन ओंग विल रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्राइंड 25% नॉन इलेक्टेड कोटा ऑफ लेजिटिमेट सीट। अगर मान लो जीतते भी नहीं हैं तो इन्होंने संविधान में ऐसा बदलाव कर दिया कि ये 25% सीट तो रहनी ही है मिलिट्री के पास, इंश्योरिंग आर्मी डोमिनेंस रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट, क्या भी रिजल्ट रहे। बट इफ हिस्ट्री इज गाइड, अगर मान लो हिस्ट्री गाइड है, फार्सिकल झूठा जो नकली इलेक्शन हो रहे हैं, विल नॉट बी विन पॉपुलर सपोर्ट, ये नहीं जीतेंगे। एंड म्यांमार मस्ट ब्रेस फॉर मोर कॉन्फ्लिक्ट, तो म्यांमार को गला लगाना होगा बहुत ज़्यादा विवादों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जैक्ट वोकैबुलरी वर्ड्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।